नमस्कार। हमारा आज का विषय है वो यज्ञोपवीत, जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं। साउथ इंडिया में इसको जनेवार बोला जाता है। उसके विषय में है। इसके विषय में एक हमारे जो शुभचिंतक हैं उनसे एक प्रश्न आया था कि जब हम शौच के लिए जब जाते हैं तो जनरली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि वो जनेऊ को कान पे डालते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा ये बोला जाता है कि अगर आप शौच के दौरान अगर आप जनेऊ को कान पे नहीं डालते हैं, दाहिने कान पे नहीं डालते हैं, तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो ये एक कंसर्न है वहाँ पर, जो हमको काफ़ी लोग हमको इस चीज़ को पूछ चुके हैं कि इसका शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन है क्या कि कान में डालना जरूरी है। तो यह एक प्रश्न आया है, तो हम उसी प्रश्न के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। इसमें हम लोग तीन चीज़ का मेन ध्यान रखेंगे। पहला रहेगा कि हम लोग यज्ञोपवीत जो है, जनेऊ जो है, उसका कैसा बनावट है, कैसे बनता है, वो क्या चीज़ है, उसका परिचय क्या है, उसके विषय में बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि वो किस किस परिस्थिति में वो अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। और ये दो चीज़ जब डिस्कशन हमारा हो जाएगा तो तीसरा होगा कि ये कान पे जो चढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना जरूरी है नहीं है, शास्त्र में इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, उसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग उसके बनावट के बारे में बात करेंगे। तो जब आप जनेऊ को देखे होंगे, जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोग जो पहनते हैं, उसमें देखे होंगे कि उसमें 3 धागा होता है आपको, ठीक है। तो वो जो 3 धागा होता है वो प्रतीक है। वो क्या होता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 का प्रतीक है। साथ में ये आपको प्रतीक है देव ऋण, गुरु ऋण और मातृ पितृ ऋण का भी ये प्रतीक है, ठीक है। ये हो गया 3 धागा के बारे में। हम लोग आगे बात करेंगे कि जब भी वो 3 धागा देखेंगे तो वो 3 धागा में से हर एक धागा 3-3 धागा का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक धागा जो होता है वो 3 धागा मिला करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो टोटल एक जनेऊ में 9 धागा होता है। तो ये जो 9 धागा है, इसको 9 ग्रह का प्रतीक माना जाता है। हमारा ज्योतिष विज्ञान है, उसके अनुसार क्या होता है, हमारा जितना भी जीवन जो है वो 9 ग्रह के ऊपर पूरा बटा हुआ रहता है। कभी जो क्या होता है कि कौन से ग्रह में अभी हमारा चल रहा है, कौन सा महादशा है, किस ग्रह का महादशा है, किस ग्रह का अभी सिचुएशन चल रहा है, पूरा ग्रह के ऊपर हमारा जो जीवन जो है वो पूरा आश्रित रहता है। इसलिए वो 9 ग्रह उसका प्रतीक है। 9 धागा मतलब 9 ग्रह उसका प्रतीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग जनेऊ बनाते हुए बहुत लोगों ने शायद देखा होगा, लास्ट में क्या होता है, 2 उसका सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है बच जाता है, जिसको हम लोग बांधते हैं। तो जब हम लोग बांधते हैं उसको, तो जो एक साइड का जो धागा होता है उसमें 3 गांठ देते हैं उसमें, और जो दूसरा साइड जो बचा हुआ रहता है उसमें 2 गांठ देते हैं। तो टोटल मिला करके क्या होता है, ये 5 गांठ हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो 5 गांठ जो प्रतीक जो है वो है ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 3 चीज हम लोग को पालन करना है, इसका प्रतीक माना जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि वो जो 2 धागा जो होता है, लास्ट में ऊपर में एक लास्ट गांठ लगाया जाता है उसमें, उसको ब्रह्म गांठ, कुछ लोग उसको ब्रह्म फांस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरीका से हम लोग उसको जनेऊ को बनाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उसका लंबाई क्या है। तो ये जो लंबाई है, इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं दिया गया है कि कितना लंबा होना चाहिए। ये जस्ट वर्णन किया हुआ है कि 96 अंगुल होना चाहिए, ठीक है। अंगुल कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है, किसी का उंगली फिंगर जो है बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, इसीलिए ये कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ मेजरमेंट से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, वो है 96। 96 का मतलब क्या है? तो वो जो 96 है उसका मतलब है 32 विद्याएं और 64 कलाएं। ठीक है, मतलब जो भी इस यज्ञोपवीत को धारण करता है वो हर किसी को 32 विद्याएं चाहे आना चाहिए या सीखने का कोशिश करना चाहिए, और 64 कलाएं उसको आना चाहिए। तो जब हम विद्याएं का बात करते हैं तो हम मोटा मोटी ऊपर से बतला देते हैं आपको कि 32 विद्याएं जो है उसमें से 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 अंग है, 6 दर्शन है, 3 सूत्र ग्रंथ है और 9 अरण्यक है। ये इतना जो है वो हमारे विद्या के कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल जो है उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो 4 वेद है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, जो सूत्र ग्रंथ है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, क्या बतलाया हुआ है, वो अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो ये टोटल मिलाकर के 32 विद्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 64 कलाएं हैं तो उसमें जैसे हो गया वास्तुकला, हो गया पाक खाना बनाने का कला, हो गया चित्रकला, हो गया यंत्र निर्माण, हो गया, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कला जो कि एक मनुष्य के जीवन में जो अनिवार्य है वो कला हर किसी को आना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा देर के लिए हम लोग इस टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। टॉपिक से बाहर इन द सेंस ऐसा है कि पहले हर एक व्यक्ति को सब कुछ आता था, वो टोटल विद्या और टोटल कलाएं जानता था। जैसे आज के दिन में अगर उदाहरण लेते हैं तो जो बर्ड्स होते हैं, हर एक बर्ड्स को उनके जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है हर किसी को पता होता है। जैसे कैसे घर बनाना है, अगर बीमारी अगर हो गई तो कौन सा घास खाना है या कौन सा चीज़ खाना है, क्योंकि जनरली वो डॉक्टर के पास तो जाते नहीं हैं। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब कहने का है कि उनको सब कुछ पता होता है। उसी प्रकार से हम मनुष्य को भी पहले सब कुछ पता होता था, धीरे धीरे हम लोग वो सब चीज़ मिस करते गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो सूत्र जो है, ठीक है, जो जनेऊ है वो आपको ये बतलाता है 96 का मतलब है कि 32 विद्याएं और 64 कलाएं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ लिए कि एक जनेऊ जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से देवी देवता को हम उसमें समाहित करते हैं सिद्धि के द्वारा। तो वो हो गए, जैसे ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महेश हो गए, साथ में पूरा नवग्रह हो गए, और उसमें जो गांठ जो हम लोग 5 डाले हैं जिसके ऊपर हम लोग बात किए कि जैसे ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, और लास्ट में हम लोग उसको ब्रह्म फांस जो हम लोग उसको बोलते हैं, ये सबका मिला जुला एक सूत्र है। ठीक है, रक्षा सूत्र है। देखिए, हम रक्षा सूत्र के बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका नाम है रक्षा बंधन। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो जनेऊ है वह एक रक्षा सूत्र है, और रक्षा सूत्रों में भी ये सर्वश्रेष्ठ रक्षा सूत्र है। ठीक है, इसका वर्णन हमारा ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में एक जो पारस्कर गृह सूत्र है उसमें 2/2/11 यहाँ पे इसका क्लियरली वर्णन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक इसका मंत्र सिद्धि है, इस यज्ञोपवीत को सिद्ध करने का एक मंत्र है जो कि हम आपको पढ़ कर सुना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम वलमस्तु तेजा। ठीक है, यह जो मंत्र है वो यज्ञोपवीत को सिद्ध करने का मंत्र है, और यहाँ पे क्लियरली वर्णन किया हुआ है कि जितना भी रक्षा सूत्र है वो सब में श्रेष्ठ है ये। तो ये हम लोग को पता लग गया कि यज्ञोपवीत क्या है, मतलब जनेऊ क्या है, और जो हम शरीर पे जब हम उसको धारण करते हैं मतलब हम भगवान को हम अपने शरीर के ऊपर धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जनेऊ के बारे में। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे कि किस किस परिस्थिति में इसको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो अशुद्ध हो जाता है जब कोई सूतक होता है।
हमारे यहाँ उसको छूतक या छूतका बोलते हैं। जैसे कि किसी का घर में जन्म हो गया हो, किसी का मृत्यु हो गया हो, और या फिर ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण लगा हो, तो ये सूतक का फेज होता है। इसको कैटेगरी बोलेंगे, हाँ ये छूतक है, ये इस समय में जनेऊ अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। दूसरा क्या माना जाता है, जब कोई बंदा, कोई आदमी जब कोई दाह संस्कार में सम्मिलित होता है तो उस समय भी जो जनेऊ है उसको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कब अशुद्ध माना जाता है, जब वो किसी तरीका से टूट गया हो। ठीक है, एक धागा टूट गया या दो धागा, तो टूटा हुआ जनेऊ नहीं पहनना है, तो इसीलिए उसको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गलती से जब हम कपड़ा निकालते हैं तो गलती से साथ में जनेऊ भी निकल जाता है। एक बार अगर जनेऊ निकल जाए तो वो भी अशुद्ध के कैटेगरी में आ जाता है, वो भी उस समय भी ये अशुद्ध हो जाता है। फिर कब होता है, जब मल और मूत्र से ये स्पर्श कर जाता है, उस समय भी इसको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। अगला अशुद्ध कब होता है, जब महिलाओं का मासिक धर्म जब होता है, शुरू होता है, उस समय भी जो जनेऊ होता है उसको अशुद्ध माना जाता है। अब देखिए, ये जो मासिक धर्म का जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो जनेऊ है ये सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं है, महिलाएं को भी इसको पहनना है। हाँ, ये अलग बात है कि आज के दिन में महिलाएं नहीं पहन रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अभी भी पहनती हैं। शास्त्र में इसका वर्णन है कि महिलाओं को भी इसके बाद इसको पहनना है। ठीक है। तो जो आज के दिन में जो महिलाएं नहीं पहन रही हैं, उसका एक अल्टरनेट क्या ढूंढ लिया गया है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके जो पति हैं, वो क्या होता है कि डबल जनेऊ पहन लेते हैं। मतलब 3 के जगह पे उनका 6 धागा होता है। ठीक है। वो डबल इसलिए पहन लेते हैं कि शादी हो जाने के बाद पत्नी को अर्धांगिनी, मतलब आधा अंग बोल दिया जाता है। मतलब 2 मिलके, पति पत्नी मिल करके 2 एक हो जाते हैं, तो इसीलिए पत्नी नहीं पहनती हैं, पुरुष ही उसको पहनते हैं। चलिए ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर लिए कि ये जो जनेऊ है वो कैसे बनाया जाता है और एक किस किस कंडीशन में इसको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, इतना हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग मेन जो प्रश्न था उसके ऊपर आएंगे। जो प्रश्न पूछा गया था कि अगर हम शौच के समय अगर हम कान पे नहीं चढ़ाते हैं तो क्या वो अशुद्ध हो जाता है, जैसा कि कुछ ब्राह्मण लोग बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल ये अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा शास्त्र में अभी तक जितना हम पढ़े हैं उसमें ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है, और हम चाहेंगे अगर कहीं भी इसका इस तरह का कोई वर्णन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा इसको। हाँ, एक श्लोक जरूर है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि दाया कान पे ये चढ़ाना चाहिए, जनेऊ को चढ़ाना चाहिए। बट वो जो श्लोक है किसी शास्त्र में नहीं है। श्लोक कोई भी बना सकता है, जो संस्कृत जानता है वो श्लोक बना सकता है, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन हम अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जो कान पे जो चढ़ाते हैं जनेऊ को, क्या वो गलत करते हैं? ठीक है, क्या ऐसा उनको नहीं करना चाहिए? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जो लोग कान पे चढ़ाते हैं शौच के समय, वो क्या करते हैं कि जो जनेऊ है उसका प्रतिष्ठा देते हैं। अब आप सोचिए, शौच के समय उसको मल मूत्र से टच नहीं होना है। ठीक है, उससे बचाने के लिए जब हम कान पे उसको चढ़ाते हैं तो जनेऊ क्या होता है, ऊपर की ओर चला आता है, और इससे उसका एक प्रोटेक्शन होता है, मल मूत्र से उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, जिसके लिए लोग कान पे चढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगर उसके कोई अल्टरनेट है, जैसे उसका चाहे हम गला में बांध दिए या कोई पॉकेट में अगर हम उसको रख दिए, या फिर समझिए कि जनेऊ ही ऐसा हो जो नाभि से ऊपर हो, जैसे कि साउथ इंडिया में हार्डली, बहुत कम लोग, हम आज तक किसी को नहीं देखे हैं कि यहाँ कोई कान पे जनेऊ चढ़ाता हो। यहाँ पे कोई नहीं चढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन है नहीं। तो उससे बचने के लिए साउथ इंडिया में लोग क्या करते हैं कि जो जनेऊ है उसको नाभि से ऊपर, ये साइज जो बनाते हैं जो कि नाभि से ऊपर हो ऐसे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको किया जा सकता है ऐसे। तो जो चढ़ा रहे हैं जनेऊ को कान पर, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो एक इज्जत दे रहे हैं, मर्यादा दे रहे हैं जनेऊ का। लेकिन हाँ, जो नहीं भी चढ़ा रहा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो जनेऊ
अशुद्ध हो गया है, वो किस किस कंडीशन में अशुद्ध होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो प्रश्न पूछा गया था इसका शास्त्र में क्या वर्णन है, ऋग्वेद में इसका क्या वर्णन है, कहाँ पे वर्णन, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर मिल गया है इसके बारे में। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हम चाहेंगे आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि आप कुछ न कुछ वीडियो बनाते रहिए और अलग अलग टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं और वो वीडियो बनते रहेगा। जो भी हमारा वीडियो, हमारा ये ध्यान रहता है कि जो भी हमारा वीडियो रहता है वो शास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो शास्त्र से संबंधित हो, और कभी कभी हम उसको कंपेयर भी करते हैं, शास्त्र और साइंस में कंपेयर करके क्या सच्चाई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप फ्यूचर में भी, भविष्य में भी हमारा वीडियो आप देखेंगे। और अगर कोई भी प्रश्न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसी के साथ अभी हम ये जो वीडियो है इसको हम क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।